मित्रों, एक बार फिर नारायण क्लासेस बायोलॉजी में मैं डॉक्टर आशीष कुमार तिवारी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका नाम किसने दिया आदि। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। कोशिकाओं के प्रकार। और कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं जिनका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। एक को कहते हैं अकेंद्रकीय कोशिका और दूसरे को कहते हैं सुकेंद्रकीय कोशिका। इन दो प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हम आगे क्रम से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोकैरियोट के बारे में। प्रोकैरियोट जैसा कि नाम है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, आद्य। आद्य कहते हैं प्राचीन को। और कैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिनमें बहुत प्राचीन स्तर का या प्रारंभिक स्तर का केंद्रक पाया जाए, ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनके बारे में जब आगे अध्ययन करेंगे हम, तो प्रोकैरियोट सेल represented in bacteria, blue green alga, mycoplasma, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोकैरियोट सेल है, ये जीवाणुओं में, नीली हरी शैवालों में और माइकोप्लाज्मा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और ये जो माइकोप्लाज्मा है, इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए कि अभी तक ज्ञात सबसे जो छोटी कोशिका है और जीवित है वो PPLO है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, दे आर का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर स्मॉलर and multiply rapidly than eukaryotic cells। ये जो प्रोकैरियोट कोशिका है, ये यूकैरियोट कोशिका से छोटी है और त्वरित गति से
तीव्र गति से द्विगुणन करती है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बहुत ही संगठित केंद्रक नहीं होता। अगर केंद्रक पाया भी जाता है तो बहुत प्रारंभिक अवस्था का पाया जाता है और उसको न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियाड कहते हैं। वो न्यूक्लियस ना कह करके न्यूक्लियाड कहते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का, द जेनेटिक मटेरियल और नेकेड। जब इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, ये खुला हुआ होता है, ये बंधा हुआ नहीं होता। मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे जो जीवाणु हैं, have small circular DNA outside of centric DNA। बहुत सारे जीवाणु हैं जिनके पास सर्कुलर डीएनए होता है और जो केंद्रीय डीएनए है उससे बाहर होता है। और इस डीएनए को, इस सर्कुलर डीएनए को प्लास्मिड्स कहते हैं, प्लास्मिड्स कहते हैं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। इसके बाद इन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। नो ऑर्गेनेल्स, नो सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो नहीं होते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी। प्रोकैरियोट कोशिका में सेल ऑर्गेनेल, जिसको हम कोशिका के अंगक या कोशिकांग कहते हैं, ये नहीं पाए जाते। चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। एक चीज ध्यान देने की है कि आरएनए, राइबोसोम पाया जाता है प्रेजेंट, लेकिन ये जो राइबोसोम होता है उसका अवसादन गुणांक 70 होता है और इसको 70S राइबोसोम कहते हैं। जबकि जब यूकैरियोट देखेंगे
तो उसमें 70s नहीं, उसमें 80s पाया जाएगा। इसके बाद अब हम लोग दूसरी कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं सुकेंद्रीय कोशिका या यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक includes all the protist animal, plant और फंजाई। जो यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोटिस्टा संघ के जीवों में, जंतुओं में, पौधों में और कवकों में पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है, possesses an organized nucleus। जो यूकैरियोटिक सेल है, ये बहुत ही सुसंगठित केंद्रक इसमें होता है, और ये जो केंद्रक होता है विथ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं का है, वो वेल डेवलप्ड, जिसको कहते हैं सुसंगठित होता है, और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली होती है, वो भी बहुत अच्छे प्रकार से संगठित होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं का द जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्रोमोसोम। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो गुणसूत्र में स्थित होता है। और एक चीज है कि ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये हमने बताया कि पौधों में भी है और जंतुओं में भी है, तो इन कोशिकाओं में थोड़ा सा अंतर भी हम जान लेते हैं कि जो यूकैरियोटिक प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक प्लांट सेल possesses cell wall, plastid, and large centric vacuole। जो यूकैरियोटिक पौधों की कोशिकाएं हैं, उनमें कोशिका भित्ति होती है
लवक होते हैं और रसधानी या रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल, इसमें कोशाभित्ति, लवक और रिक्तिका ये तीनों नहीं होते। एनिमल सेल में सेल वॉल, प्लास्टिड, वैक्यूल आर एब्सेंट। ये अभी हम लोगों ने टाइप के बारे में पढ़ा। अगर कोशिका समझ में आई है तो कोशिका तो एक बंद कोठरी को कहते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो और चाहे यूकैरियोटिक हो। जैसे माचिस की डिब्बी होती है, बाहर से वो चारों तरफ से घिरी हुई है, अंदर खोखली है जिसमें माचिस की तीलियां भरी हुई है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी एक द्रव भरा हुआ है और उस द्रव को कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य, वो द्रव्य जिससे जीवन संभव है। अगर जीव द्रव्य को हम परिभाषित करना चाहें तो द लिविंग substances of a cell called protoplasm। द लिविंग सबस्टेंसेज, जो जीवित पदार्थ है किसी भी कोशिका के अंदर, उसी का नाम है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य है। द प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन and use the term sarcode for this। ये प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने की थी, लेकिन उन्होंने इस पदार्थ को सारकोड नाम दिया था। प्रोटोप्लाज्म नाम नहीं दिया था, सारकोड नाम दिया था। जबकि टर्म प्रोटोप्लाज्म जो है गिवन बाय पुरकिंजे, वैज्ञानिक का नाम है। पुरकिंजे ने जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द पहली बार उपयोग किया था और वान मोहल एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने पहली बार किसी पौधे के कोशिका के जीव द्रव्य का वर्णन किया था। वान महल डिस्क्राइब द प्लांट
प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम और है और खूब पूछा जाता है ये परीक्षा में प्रश्न, द प्रोटोप्लाज्म इज इन्वर्टेड कामा में फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीवन का भौतिक आधार। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। किस वैज्ञानिक ने कहा था? यह प्रश्न बहुत आता है। तो द प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कॉल्ड हक्सले। वैज्ञानिक का नाम है हक्सले ने पहली बार प्रोटोप्लाज्म को द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। प्रोटोप्लाज्म इज कॉम्प्लेक्स, जटिल, कोलाइडल सॉल्यूशन। जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, ये बहुत ही जटिल कोलाइडी विलयन है और ये किसी भी जीव का 95% जीव द्रव्य का 95% भाग वेट ऑफ बॉडी होता है। किसी भी जीव में जितना उसका वजन होता है उसका 95% प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड into two parts। प्रोटोप्लाज्म को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? द सेंट्रल पार्ट, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जो प्रोटोप्लाज्म का पहला केंद्रीय भाग है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरा द पेरिफेरल पार्ट, जो केंद्रक से दूर होगा, इसको बोलेंगे द पेरिफेरल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इसको कहते हैं कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अभी हम जीव द्रव्य की बात कर रहे थे, यहां आगे कोसा द्रव्य। द पेरिफेरल परिधीय दूर का पार्ट, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जो न्यूक्लियस से दूर है, केंद्रक से दूर है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। और द टर्म
साइटोप्लाज्म was given by, वैज्ञानिक का नाम है स्ट्रास बर्गर। पहली बार स्ट्रास बर्गर नामक वैज्ञानिक ने यह साइटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है।